नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुंझुन कोहली। बड़ी खबर के इस विशेष सेगमेंट में हम जम्मू कश्मीर की बेहद अहम खबरों पर नजर डालने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा सत्र की। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन बेहद हंगामेदार रहा। इस दौरान जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज पीर पंजाल शब्द के इस्तेमाल को लेकर जोरदार हंगामा और नारेबाजी देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने पीर पंजाल शब्द के प्रयोग पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसका स्थान पर जम्मू कश्मीर क्षेत्र शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद सदन का माहौल अचानक गर्मा गया। कांग्रेस और एनसी के विधायकों ने भाजपा पर पीर पंजाल क्षेत्र के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस और एनसी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया और जोरदार नारेबाजी भी की। इसके साथ ही भाजपा के सार्वजनिक रूप से माफी की मांग भी की गई है। इस पर काफी रिएक्शन आए हुए हैं। इस तिरंगे को मजबूत करने के लिए और खिताब पीर पंजाल के लिए अगर एलओपी साहब की यह भाषा है तो गलत है, ये माफी मांगे। खिताब वजीर पीर पंजाल ने कवालियों से लेकर पाकिस्तान के युद्ध और उसके बाद मिलिटेंसी 36 साल की कुर्बानियां दी हैं, हजारों कुर्बानियां हमारे सिपाहियों दी हैं, फौजियों दी हैं, सिविलियन ने दी हैं। और उसके बाद ये जिनाद अली से उठ के हमें गाली नहीं दे सकते। ये खिताब पीर पंजाल को गाली है सर। खिताब पीर पंजाल के उन शहीदों को गाली है जिन्होंने इस देश को, इस तिरंगे को मजबूत करने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। इन्होंने बोले एलओपी साहब को कहिए माफी मांगे खिताब पीर पंजाल से, खिताब पीर पंजाल से माफी मांगे सर। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में गवर्नर के अभिभाषण पर बहस के दौरान भाजपा सदस्यों ने आरोप लगाया कि केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों को बोलने का मौका दिया जा रहा है। स्पीकर ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया और आश्वासन दिया कि भाजपा के सदस्यों को भी पर्याप्त समय मिलना चाहिए। हालांकि भाजपा सदस्यों ने स्पीकर के आश्वासन के बावजूद अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए वॉकआउट किया। उनके इस कदम से सदन में हंगामा बढ़ गया और गवर्नर अभिभाषण पर बहस के क्रम में असंतोष का माहौल कायम हो गया। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ। ये रैली जम्मू कश्मीर अंजुमन शरिया शिया एसोसिएशन के नेतृत्व में निकाली गई। रैली की शुरुआत मीरगुंड बडगाम से हुई और इसका समापन सेंट्रल इमामबाड़ा बडगाम में हुआ। रैली में शामिल लोगों ने अपने हाथों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनेई की तस्वीरें पकड़ी हुई थी और उनके लिए अपना सपोर्ट जताया। शामिल लोगों ने कहा कि आयतुल्ला सैयद अली खामनेई सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों, खासकर शिया मुसलमानों के लीडर भी हैं और इस रैली के जरिए दुनिया को यही मैसेज दिया जा रहा है। वो हर दिल में बसते हैं, उनसे मोहब्बत हर एक रखता है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, हर किसी के दिल में उनकी खास जगह है। तो उनकी क़यादत जिस तरह से दुनिया ने देखी है कि किस तरह दुनिया की बड़े बड़े ताकतें भी उनके सामने उनको झुकना पड़ता है, तो उस चीज़ की सराहना करते हुए उसको अपनी सलाम पेश करने के लिए ये सारे लोग जमा हुए। जान है, हमारी शान है, हमारी इज्जत है, हमारा सब कुछ वो है। उनसे वो फ़कत वो एक सियासी रहनुमा नहीं है बल्कि उनके जो है करोड़ों जो शहदाई फिदाई पूरी दुनिया में। और आज की रैली आप खुद उसका सबूत है कि आप छोटे बच्चों को ले, बड़ों को ले, सबकी ज़बानों पे एक ही नारा है, जब तक या खामनाई, और सबके हाथों में उनकी जो है पर्ची है, खुद पैगाम है दुनिया के जाबिरों, जालिमों, खासकर अमेरिका में आयान सदारत में बैठने वाले ट्रम्प मलऊन को कि आप जो है उनकी मोहब्बत हमारे दिलों से नहीं निकाल सकते हैं। हज यात्रियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम 2026 जीएमसी बारामूला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा ने किया। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर ने यात्रियों के सुचारू और समय पर टीकाकरण को सुनिश्चित करने के लिए टीकाकरण केंद्र पर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस पहल का उद्देश्य निर्धारित स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार हज यात्रियों के समय पर टीकाकरण और व्यापक स्वास्थ्य तैयारियों को सुनिश्चित करना है, जिससे एक सुरक्षित तीर्थ यात्रा संभव हो सके।
वहाँ पर आज वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रहता है। इसमें हमारे 5 ब्लॉक को हमने बुलाया आज, 4 काम कर रहे हैं। आज 541 हाजिर हैं, इन 2 दिन में हो जाएगा। हमने सीएमओ डिप्टी सीएमओ ने ये जीएमसी बारामूला में रखा है, और फिर यहाँ पर कोई भी इश्यू वगैरह हो, कोई एलर्जी वगैरह रिएक्शन वगैरह हो तो हम वो मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में हुए प्रदर्शनों की। राजौरी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को राजौरी में खोले जाने की मांग को लेकर युवाओं ने प्रदर्शन किया। युवाओं का कहना है कि सरकार हमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ना देकर हमारे साथ धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हमारे साथ धोखा हुआ है, मगर इस धोखे को ये बार बार अपनाना नहीं चाहते हैं और वो अपना हक लेकर रहेंगे। और हम सरकार से मांग करते हैं कि एनएलयू को राजौरी में ही खोला जाए। टेस्ट करने का हमारा राजौरी में एक ही मकसद था कि हमारे को हमेशा जो है इग्नोर किया गया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो बन रही है, उमर साहब कह रहे हैं कि श्रीनगर के अंदर होनी चाहिए, जम्मू वाले कहते हैं जम्मू के अंदर होनी चाहिए, मगर हम पीर पंजाल वाले कहते हैं हमारे पीर पंजाल के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जितनी भी सरकारें आज तक आई हैं उन्होंने सिर्फ हम लोगों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे हमने किया है, और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं यहाँ पे कि हमारी राजौरी पुंछ के लोगों को अगर कुछ यहाँ पे दिया है या यहाँ पे हमें कुछ मिला है, पहले हमें सताया गया, फिर हमें रुलाया गया, हमें सड़कों पे बिठाया गया, उसके बाद ही हमारे तक कोई चीज़ पहुंची। मैं कहता हूँ यहाँ पे राजौरी पुंछ को हमेशा ही इग्नोर किया गया, इस्तेमाल किया गया यहाँ के लोगों को। और ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है ये हमारी ही राजौरी पुंछ के लोगों का हम लोगों का हक है। वहीं मेंढर में यात्रियों और ट्रांसपोर्ट्स ने ई रिक्शा चालकों पर अधिक किराया वसूलने का आरोप लगाया है। इसी मुद्दे पर आज मेंढर में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने शामिल ई रिक्शा चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और प्रशासन से यात्रियों को और अधिक शोषण को रोकने के लिए किराया प्रणाली को नियमित करने का आग्रह किया है। ई रिक्शा ऑटो हैं, ये बहुत एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, और मैंने सुनने के अंदर आया ये, मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा, ये आगे डबल सवारी बिठाते हैं। जैसे सुमो वालों का काम पहले था, ऐसे इनका काम स्टार्ट इन्होंने कर दिया। इधर से कोई डक्की पुल पे जाएगा वो 30 रुपये लेते हैं, इधर से संगाला जाएगा 30 रुपये लेते हैं। बस स्टैंड से राजौरी बस स्टैंड से बैठ के बंदा जाता है सलानी पुल, उधर 10 रुपये लेते हैं। इधर कौन सा, इधर को कानून नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, एसओ साहब ने इनको देखना चाहिए। एक प्राइवेट ई रिक्शा है, उसको अलो कर दिया, वो अड्डे पे आता है, आराम से भर के चला जाता है। हमारा रूट है मेंढर टू छतराल, वो छतराल तक जाते हैं। 10-12 किलोमीटर यहाँ से छतराल बनता है, तो वो कैसे चलता है एक प्राइवेट। आखिर यहाँ पे गवर्नमेंट को पता है सब कुछ कि एक प्राइवेट कैसे चलता है रूट पे। वो 8-8, 7-7 सवारियाँ बढ़ा के चले जाते हैं छतराल। हम जो डॉक्यूमेंट भरते हैं, हम कहाँ पे जाएं? अब जम्मू कश्मीर के मौसम का हाल जान लेते हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रीनगर में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। बर्फ से ढकी वादियां और ठंडा मौसम सैलानियों को खासा आकर्षित कर रहा है। पर्यटक डल झील में शिकारा की सवारी और भरपूर आनंद ले रहे हैं। झील के बीच तैरते हाउस बोट और बर्फीली हवा के बीच शिकारा राउंड सैलानियों के लिए यादगार अनुभव बनता जा रहा है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों में भी अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में श्रीनगर के 2 लोकल स्कीयर बर्फीले तूफान और जीरो विजिबिलिटी के कारण फंस गए। स्कीयर जुनैद अहमद और अफरवात रास्ता भटक गए और हालात बिगड़ने लगी। सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा। कड़ी ठंड और बेहद कम विजिबिलिटी के बीच करीब 1 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मुश्किल हालात के बावजूद टीम ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फिलहाल दोनों की हालात खतरे से बाहर है। बर्फबारी की वजह से बनिहाल के दर्जनों प्रभावित इलाकों में बिजली, पानी और सड़कें अभी भी बंद है, जिससे सैकड़ों लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बनिहाल से 9 किलोमीटर दूर गुज्जर बस्ती रकोट के जाबरी इलाके में आम जनजीवन पर असर पड़ रहा है। लोग बनिहाल के विधानसभा सदस्य और प्रशासन के नाकामी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा है कि जबकि इलाके में अभी तक सड़क नहीं पहुंची है,
जबकि बिजली और पीने के पानी की व्यवस्था 10 दिनों से बंद है और कोई सुनने वाला ही नहीं है। अगली खबर गांदरबल से है। गांदरबल जिले के सलूरा गांव की रहने वाली मुस्तंजिर हिलाल एक युवा उद्यमी है जिन्होंने JKEDI के स्टार्टअप मेला और स्टार्टअप आइडिया चैलेंज 2025-26 में हिस्सा लिया था। ये कार्यक्रम जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा में आयोजित हुआ, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर से करीब 5000 छात्रों ने भाग लिया। इन हजारों छात्रों में से सिर्फ 6 छात्रों को चुना गया और गांदरबल जिले से केवल मुस्तंजिर हिलाल को ही चुना गया और उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें इसके लिए नए और तकनीक पर आधारित स्टार्टअप आइडिया के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सम्मानित किया। मुस्तंजिर का कहना है कि इस कार्यक्रम से उन्हें अपने आइडिया को और बेहतर बनाने, बिजनेस की समझ बढ़ाने और विशेषज्ञों से सीखने का मौका मिल रहा है। उनकी सफलता से इलाके के लोग बहुत खुश हैं और इसे युवाओं के लिए एक मिसाल मान रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही।